हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसे अभी आज का वीडियो में लेके आया हूँ आप लोग के बीच में रेशियो का एकदम धांसू यानी सुपर मेथड एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप लोग के बीच में लेके आए हैं। क्या है ना कि थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होंगे, पोशाक से थोड़ा ठंडी वंडी लग रहा है काफ़ी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल पे ठंडी का कोई असर नहीं, यानी कि सवाल के मेथड पे ठंडी का कोई असर नहीं है ना, काम करेगा, समझ लीजिए। क्योंकि मेरे सवाल में आप लोग तो देख ही रहेंगे, पूरे आग है आग। भैया अगर ढंग का हम लगा देना तो फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ जाएगा, तो कंफर्म है। इसीलिए बड़ा हिसाब से चलाते हैं और बहुत हिसाब से ही समझ, देखिए कूलिंग टाइप में रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तक हमने जितना ही वीडियो आप लोग के बीच में डाला है, तो आप लोग को अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो जो भी वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर बेटर है या ये चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा कमेंट के ऊपर हम निराश हैं। अगर थोड़ा सा उसमें कोई कमी है तो वो भी बता सकते हैं कि सर इसमें क्या कमी है, साइज़ क्या है, ये सब। हमने साइज़ देखिए बड़ा रख रहे हैं अभी, फिर हाल में साइज़ हम थोड़ा बड़ा रख रहे हैं आप लोग के बीच में। और इसको थोड़ा शेयर आगे करिए और इसे आगे बढ़ाइए। जितने आगे बढ़ेगा उतने ही हमारे अंदर उत्सुकता, एनर्जी आएगी, यानी हमारे क्रोमोसोम से यानी जो डीएनए है ना बड़ा तेजी से प्रसारित होंगे, यानी शरीर में उत्तेजना लाएंगे, यानी पावर हाउस में समझिए आग ही आग होगा हमारे। तो आप लोग के बीच में हम लगे रहेंगे हमेशा और ज़बरदस्त तरीके से। इसलिए आइए देखते हैं वीडियो। पहला सवाल आप लोग के बीच है, क्या है? पी क्यू के आय का अनुपात 3:4 तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत करते हैं तो पी की आय क्या होगी, ऐसा बोला है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या बोला है कि इसमें पी और क्यू की आय का अनुपात, यानी पी और क्यू की आय का अनुपात तो हो जाएगा यहाँ पे आय कितना दिया, 3:4 के रूप में। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 के रूप में है। और बोला व्यय का अनुपात, यानी व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 2:3 के रूप में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, देखिए आय और व्यय, आय में से अगर व्यय को हम घटाते हैं तो बचत निकलता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 100 रुपया है, आपने मार्केट में लेके गए, यानी अपने मार्केट में, आप जिस मार्केट में रहते हैं अपने मार्केट में लेके गए आप 100 रुपया, तो वो 100 रुपया जो लेके गए ना वो आपकी आय है। लेकिन उसमें से अगर आप 80 रुपये खर्च करते हैं तो फिर आप बचाएंगे कितना, 20 रुपया। तो भाई 100 आय में से अगर 80 को घटाते हैं तो 20 निकलता है, यानी कि आय में से अगर व्यय को घटाते तो बचत निकलता है। अगर आय में से बचत को घटाते हैं तो व्यय मालूम चलेगा कितना करके आए हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इसमें आय दिया हुआ है 3:4 के रूप में, व्यय है 2:3 के रूप में। बोल रहा है इसमें प्रत्येक में 600 रुपये की बचत करता है, यानी कि प्रत्येक ने 600 रुपये बचा रहे हैं, यानी प्रत्येक 600 रुपये बचा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनके बीच जो बचत का अंतराल है वो कितना है, क्योंकि इनके बीच तो बचत ही है भाई। तो इनके बीच बचत का अंतराल देखिए 2 3 2 4 3, यानी बीच में 1 और 1, यानी इनके बीच का जो अंतराल है बचत का 1 है। इनके बीच का अंतराल बचत के 1 पर बचत कितना, 600 रुपया, 1 पे 600 रुपया। इसलिए पूछा है कि पी की आय क्या होंगी, तो पी के आय का डेटा कितना है, 3 है। पी के पास आय का डेटा कितना है, 3:1 पे 600, तो 3 पे 1800 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। मैंने बोला ना, देखिए आंख झपकते आंसर, यानी कि जितना मीठा होता है ना मुलायम, सूजी का हलवा खाते होंगे आप लोग, तो उतना ही मुलायम हमारे सवाल का सोल्यूशन है। बस आप लोग को थोड़ा समझना है इसको। देखिए एकदम आसान तरीके से क्या दिया है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 2:3 है, मैंने लिखा। और इनके बीच बोला है कि प्रत्येक ने 600 रुपये की बचत करते हैं, प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं। तो मैंने बोला कि आय में से व्यय को घटाते हैं, आय व्यय के अंतराल को बचत कहते हैं और आय और बचत के अंतराल को व्यय कहते हैं। तो यहाँ से इसमें से इसको देखिए, अंतराल दोनों का 1 और इसके बीच अंतराल 1, तो दोनों में अंतराल 1 पे 600, तो 1 पे 600, इसलिए 3:1 पे 1800, इसलिए 4 पे करते तो 1200, व्यय आय दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ से आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर सर इसके एक अंतराल की जगह अलग अलग अंतराल आने लगे तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी हम अगला सवाल आपके सामने वीडियो में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला सवाल इस पे। जो आप, मैंने बोला ना कि मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सर उनके बीच की जो अंतराल है अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस पे क्या दिया है कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। मान लीजिए एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है।
दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उन दोनों में से 40 घटाने पर, इन दोनों में से 40 घटाने पर वे अनुपात हो जाना चाहिए कितना, 17:27। तो यहां दोनों में से 40 घटाने पर, यानी इन दोनों में से 40 घटाने पे इतना आना चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सोचने वाली बात है कि मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर पहले हमारी संख्या 5 और 7 के रूप में रही होंगी, अगर उसमें से हम 40 को घटाएंगे तो क्या बाद का अनुपात हमारा बड़ा होगा कि छोटा होगा? भाई किसी मूल संख्या में से अगर हम किसी संख्या को घटाते हैं तो घटने के बाद वो संख्या छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे घटने के बाद वो अनुपात बड़ा हो रहा है, यानी इस अनुपात से ये बड़ा हो जा रहा है, ये घट रहा है फिर भी बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो इसको क्या करते हैं कि भाई इसमें से घटने के बाद ये बड़ी बन रही है जो कि इसको बड़ा होना चाहिए, तो इसको इन सभी संख्याओं को इन सभी संख्याओं से बड़ी बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं बैलेंस करके। और सबसे बड़ी बात है, बड़ा करने के बाद भी अंतराल समान देखेंगे, मिलाएंगे, जो बता रहे थे कि अलग अलग अंतराल में आता है। जैसे अगर इसको बड़ा बनाना चाहते तो 5×3=15 भी छोटा हो जाएगा, 4 कर सकते हैं, देखिए इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं, 4 और 4, तो ये 4×5=20, अब 20 17 से बड़ा हो जाएगा, ये तो ठीक है, 4×5=20, लेकिन अंतराल 20 और 17 का कितना आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4×7=28, 27 से भी बड़ा है लेकिन अंतराल आ रहा है 1, 4×7=28, भाई 4×7=7×4=28, यहाँ पे 27 से बड़ा लेकिन अंतराल 1, और ये यहाँ 3, तो दोनों के बीच अलग अलग अंतराल आ रहे हैं, तो इस डेटा पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए दोनों का अंतराल बराबर आना चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए काम कर सकते हैं, इससे आगे भी बढ़ा के डेटा चेक कर सकते हैं संख्या को रख करके। जैसे यहाँ पे जो हमारा मान दिया हुआ है, ये अभी जो 4 हम रखें इसकी जगह पे आगे भी बढ़ा के रख सकते हैं। देख सकते हैं कि कोई संख्या ऐसी हो, जैसे 5 को अगर हम रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 5×5=25, अब 5×7=35, तो अब इनके बीच का अंतराल आप चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, दोनों के बीच अंतराल। तो यहाँ पे 17 8×25 8 अंतर, और 27 8×35 अंतर 8, यानी अब इनके बीच का अंतराल देखिए बराबर आ रहा है। देखिए इनके बीच अंतराल 8 और 8, तो बैलेंस करके बराबर कर सकते हैं टेढ़े मेढ़े संख्याओं को हम। तो यहाँ पे इनके बीच अंतराल 8 है, 8 पे अंतर 40 का, इसलिए 1 पर 8×5=40, 5, 1:5 आएगा, 1:5। तो बोला क्या है कि उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, जो संख्या है दोनों मूल उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो भाई जो बन गई है वो संख्या हो जाएगी मेन हमारी। अब 5 और 35 के बीच का अंतर पूछ रहा है, 25 और 35 के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, 10, कितना आया, 35-25 के बीच अंतर 10, 1 का मान 5, तो 10 पे 10×5=50 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 50 रुपया, यानी इनके बीच का अंतराल आपका 50 रुपया हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। देखिए मैंने बताया ना अभी कि अगर बीच का अंतराल अगर नहीं दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसे हम बना सकते हैं, बैलेंस किया जा सकता है, संख्या को गुणा करके बैलेंस किया जा सकता है। देखिए बैलेंस करते समय जोड़ नहीं सकते अनुपात में, ना घटा सकते हैं, हाँ भाग कर सकते हैं या तो गुणा कर सकते हैं। बैलेंस बराबर संख्या को कर सकते हैं गुणा करके बैलेंस सही होता है। देखिए जैसे 5:7 और 17:27 था, 5:7 में से 40 घटाने के बाद वो 17:27 बन रहा था संख्या, तो यहाँ पे घटने के बाद ये बड़ी हो जा रही थी जो कि छोटी होनी चाहिए, तो इसके लिए इसको हमने बैलेंस करके इससे ज़्यादा बड़ा रखा। तो 4 से किए थे तो नहीं आ रहा था अंतराल, लेकिन 5 से 5×5=25, 7×5=35, इनके बीच अंतराल 8 का, इनके बीच अंतराल 8 का, इन दोनों से ये बड़ी भी हैं, तो इससे घटने के बाद ये छोटा हो जाएगा। एक कंडीशन भी आपका सही है, तो इनके बीच अंतराल 8 पे 40, इसलिए 1 पे 5, 1 का मान 5 पूछ रहा है कि उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच के अंतर 25 और 35 10, अंतराल 10, 1:5, तो 10 पे 10×5=50 हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अभी जो सवाल आपके सामने हमने रखे हैं बहुत ही लाजवाब है। समझ लीजिए कि एकदम थरथरा जाएगा शरीर, एकदम कंपन आ जाएगा शरीर में, जबरदस्त तरीके से लाजवाब मेथड है। क्योंकि ये जो रेशियो का मेथड हम बताएंगे ना, एकदम बता रहे हैं कि लाइव देखे नहीं होंगे कभी आप, तो सही बता रहे हैं कि एकदम गजब तरीके का है। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया है कि ए तथा बी के आय 5:3 के अनुपात में है, और ए बी सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है, कितने रुपए, ए की बचत कितने रुपए है, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि एक ए तथा बी के आय का अनुपात क्या दिया है। ए बी के आय का अनुपात है 5:3,
3 के रूप में, और बोल रहा है कि खर्च यानी खर्च का अनुपात दिया है A समंदे B समंदे C के रूप में कितना है आपका 8 समंदे 5 समंदे 2 के रूप में। ए बी के आय का अनुपात 5 समंदे 3 और खर्च का अनुपात एबीसी का 8 5 और 2 के रूप में अनुपात में दिया हुआ है। लेकिन बोला है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है। सी 2000 रुपये खर्च करता है तो सी अनुपात में कितना खर्च कर रहा है 2, अनुपात में 2 पर 2000, अनुपात में 2 पर 2000, इसलिए 1 अनुपात पर 1000 रुपये खर्च कर रहा है। कौन? सी के पास अनुपातिक डेटा 2 है, 2 पे 2000, इसलिए 1 पे 1000 खर्च कर रहा है। तो इसीलिए ए का अगर निकालना चाहें तो 8 पे कितना खर्च करेगा 8000 रुपया, और बी 5 पर 5000 रुपया खर्च करेगा। यानी इसका खर्च 2000 टोटल, इसका 5000 और इसका 8000, ऐसा निकला है। लेकिन बोल रहा है इसमें दिया है डेटा एक कि बी 700 रुपये बचाता है। देखिए हमको आय निकालना है, क्या निकालना है, अरे सॉरी ए की बचत निकालना है। ए की बचत कितनी है, तो बचत ए का तभी मालूम चलेगी जब ए की आय व्यय तो खर्च मालूम हो गया, ए की आय मालूम चल जाए तो दोनों का अंतर करके हम खर्च को निकाल सकते हैं, बचत को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आय पे जाना होगा। आय के लिए डेटा हमें दिया नहीं, यहीं से व्यू दे रहा है कि जब 700 रुपये बी बचा रहा है तो बी खर्च कर रहा है 5000, बचा रहा है 700, तो कुल बी के पास आय कितनी, अब तो जोड़ लिए होंगे आप लोग। भाई खर्च कर रहा है 5000 और बचा रहा है 700, तो 5700 रुपये उसकी कुल आय है बी की आय है 5700 रुपये बी की आय। तो बी की आय 5700 रुपये है, तो बी की आय रुपया में 5700 और बी के पास अनुपात में 3 अनुपात पे 5700 रुपया, इसलिए 1 पर 19 तिया 57, यानी 1900 रुपया, इसलिए 1 अनुपात का मान 1900 रुपया। इसलिए 5 अनुपात पे ए का निकाल सकते हैं, इसीलिए 5 अनुपात पे 19 5 95, यहां से 1900 से गुणा कर लेंगे, 19 5 95 95, यानी 95 9500 रुपया ए के पास आए हैं। देखिए समझिए ए के पास यहां हमने क्या किया, देखिए 5700 यानी एक बी की कुल आय निकल गई, तो बी की आय 3 पे आय 5700, इसलिए 1 पे 1900, 1 पे 1900, इसलिए 5 पे 19 5 9500, यानी 9500 ए की आय है। और एक खर्च कितना कर रहा है 8000, एक खर्च कर रहा है 8000 और आय कितनी है 9500, तो 9500 में से 8000 खर्च निकालेगा तो बचत कितना आएगा यहाँ पर इसका 1500 रुपया, 1500 रुपया इसकी बचत हो जाएगी। बचत यानी कि आप समझ रहे होंगे इस सवाल को। मैंने बोला अभी कि देखिए बहुत लाजवाब तरीके से रेशियो बताएंगे, एकदम पूरे कंपन हो जाएगी शरीर में, वैसे ही देखिए एकदम लाजवाब तरीके से बोर्ड पर है और एकदम पक्का बता रहे हैं कि अगर आप लोग जुड़े रहें, अगर मेरे साथ जुड़े रहें तो ऐसे ऐसे मेथड ना हजारों बताएंगे आपको और एकदम सेकंडों में जबरदस्त तरीके से बताएंगे और आप लोग को ऐसा लगेगा ना। देखिए पढ़ाई जो है स्टूडेंट के लिए वो झेलने का चीज नहीं है, उसे जानना चाहिए, सीखना चाहिए। तो फिर आप अगर सीख रहे हैं तो फिर उसके बारे में कमेंट करिए, लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, बुरा लग रहा है तो भी लिखिए, उसके बारे में बताइए हम क्या सुधार करें। उसके बाद भी आप इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। जितने सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा ना उतने मेरे मैथ बढ़ता जाएगा, मेरा उतना ही मेरा जुनून बढ़ता जाएगा। मैंने बोला ना आप लोग को कि जितना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही मेरे अंदर की जो हार्मोन्स है ना, क्रिएटिविटी, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे, क्रिएटिव करेंगे, यानी कि कुछ सोचेंगे, मतलब मजबूर करेंगे मेरे माइंड को सोचने के लिए। तो मैं आप लोग के बीच में अच्छे से अच्छे सवाल को लाके दूंगा। तो इसीलिए आप लोग देखिए, आइए इसको एक बार रिपीट करते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से सवाल मैंने बताया आप लोग को और बहुत ही लाजवाब तरीके से पूरे एकदम केमिस्ट्री जैसा है। देखिए क्या दिया, ए और बी के आय का अनुपात 5:3 के रूप में है और ए बी सी के खर्च का अनुपात 8, 5 और 2 के रूप में है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत कितनी है, ऐसा बोला, ए की बचत पूछा गया। तो यहां पे देख रहे हैं ए संबंधी बी के आय का अनुपात 5:3 के रूप में और ए बी सी के खर्च 8, 5, 2 के रूप में। और देखिए यहाँ पे सी का खर्च अनुपातिक खर्च 2 है और सी रुपया में 2000 खर्च कर रहा है। तो 2 पे 2000 इसलिए 1 पे 1000, 1 पे 1000, तो 1 पे 1000 इसलिए 8 पे 8000 इसलिए 5 पे 5000, यानी ए खर्च कर रहा है 8000, बी खर्च कर रहा है 5000, बी सी खर्च कर रहा है 2000। तो यहाँ बी खर्च कर रहा है 5000
और बी बचा कितना रहा है, यहाँ पे दिया है 700, तो 700 बचाया, 5000 खर्च किया, यानी कुल लिया कितना था अपने पास 5700, यानी आय कितनी बी की 5700, 5700 बी की आय, तो बी की आय 5700 और बी के पास आय का अनुपातिक डेटा कितना 3 पे 5700 इसलिए 1 पे 1900, 19 या 57 1900, तो 1 अनुपात पे 1900 इसलिए 5 पे 19 5 9500, 9500, तो ए की आय है कितना 9500, यानी ए के पास 9500 रुपए था, खर्च कितना किया था 8000, तो बचाया कितना 1500। देखिए कैसे एकदम रेल की पटरी जैसा एक पे एक जोड़ते चले आए हैं, एकदम एक पे एक ऐसे ऐसे सर्कल बनाते हुए। देखिए ऐसे चले इधर से एकदम जबरदस्त तरीके से। भाई सवाल भले अलग लगे लेकिन दिख रहा होगा लो आप लोग को 1080 HD में, क्योंकि बड़ा क्लीन तरीके से समझाना हमें पसंद है सवालों को, इसीलिए आप लोग से हमेशा कह रहे हैं कि आप बस चैनल को मुस्कुराते हुए देखिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए, चीजें हर चीज आएगी, हर एक सवाल आपको समझ में आएगी। आइए चलती अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। हाय स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। मैंने अगला आप लोग को मैथ बताया था लाजवाब, उससे भी 10 गुना लाजवाब अगला देखिए। और इसका जो सलूशन का तरीका है ना, एकदम पूरा एक समझ लीजिए कि एकदम अजगर जैसा है। अजगर होते हैं ऐसे चलते हैं ना, ऐसे 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 अजगर, वैसे अजगर जैसा एकदम जबरदस्त। समझिए कि इस मैथ का नाम नागिन डांस मैथ रखिए आप, नागिन डांस, एकदम नागिन डांस जैसा मेथड होगा आपका, एकदम लाजवाब। और मैथ लगाने के बाद आप लोग जहां भी हैं तुरंत नागिन डांस करिए, है ना, ऐसा नहीं कीजिए, मजाक कर रहे, ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं इसको, समझिए क्या दिया है कि ए और बी के आय का अनुपात 1:2:1, ए और बी के आय का अनुपात क्या दिया है 2:1, और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी व्यय कर रहे हैं, व्यय 5:3 के अनुपात में व्यय कर रहे हैं, व्यय 5:3 के अनुपात में। और बोला कि 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, और यदि ए और बी दोनों की कुल बचत, मासिक बचत जो है वो 5000 रुपये है। भाई ये बचत कर रहे हैं 4:1 के अनुपात में, और इनके बीच कुल बचत टोटल दोनों का बचत 5000 दिया है, तो 4 1 5 पे 5000 रुपये बचत कर रहा है, इसलिए 1 पे 1000 रुपया, इसलिए 4 पे 4000 रुपये, इसलिए 1 पे 1000 रुपये बचत करेगा। यानी 4000 और 1000 रुपये बचत करेगा, तो यहाँ रख लेते हैं इसका बचत, यानी बचत यहाँ पे रख लेते हैं इसका बचत हो जाएगा कितना 4000 और 1000 रुपया। अब देखिए यहीं पे अपना नागिन वाला स्टाइल लगाएंगे हम लोग, और देखते रहिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, एकदम जबरदस्त तरीके से लाजवाब है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, आय व्यय बचत हो गया, हमें किसकी चाहिए, बी की मासिक आय चाहिए, बी की चाहिए, ये मान चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, एकदम सिंपल सा मेथड, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, 2 तिहाई 6, बोर्ड पे ध्यान रखिए नहीं मिस्टेक हो जाए, और इनका गुणा इसमें करेंगे, 5 एकम 5, क्या किए, व्यय से इसमें बैलेंस कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 करने के बाद फिर इसका गुणा व्यय से इसमें, 5 में 1000 का 5000, और फिर 3 का गुणा करेंगे 4000 में, यानी 4 तिहाई 12000, ये बन गया आपका। यानी कि अब ध्यान देना है, थोड़ा सा समझिए क्या करना है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, और 5 में 1000 का करेंगे 5 में, तो देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ 4 सुनिए, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 4000 है, तो 4000, 4 तिहाई 12000, ये 5 का 5000, यानी इसका इसमें, यानी इस व्यय से इसको भी बैलेंस करना है, इस व्यय से इसको भी बैलेंस करना है तिर्यक में, ऐसे तो बैलेंस करेंगे, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5 करने के बाद ध्यान दीजिए क्या करना है, अब इनके बीच जो नया बना है, इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, ये देखिए इनके बीच अंतराल कितना है, इनके बीच का अंतराल कितना है 1, इनके बीच अंतराल कितना है 1, तो इनके बीच अंतराल 1, और जो ये बन के आया है इनके बीच अंतराल कितना है, इनके बीच का अंतराल निकालेंगे, तो 12000 में से 5000 घटाएंगे तो कितना आएगा 7000 आएगा, कितना आएगा 7000। अब इनके बीच का अंतराल आया 7000, इनके बीच का अंतराल आया 1, यानी इस 1 पर 7 का अंतर, रेशियो मेथड, इस 1 पर 7 का मेथड, यानी 1 पर 7, यानी 1 अनुपात का मान 7000। तो पूछा है किसका, बी की मासिक आय, तो बी की पहले मासिक आय कितनी थी, 1 अनुपात में थी, इसलिए 1 पे 7 एकम
7,000 रुपया आपका हो जाएगा इंश्योर। देखिए सच में सोचे होंगे वाह देख क्या मेथड है, लाजवाब एकदम मेथड, समझ लीजिए एकदम आग लगा देगा भाई मेथड एकदम जबरदस्त तरीके से। मैंने बोला ना एकदम नागिन डांस, ये ऐसे ऊपर है ना, ऐसे देखिए पूरा नागिन डांस जैसा है जबरदस्त तरीके से। इसे एक बार देखते हैं रिवीजन, इसका रिवीजन देखिए एकदम लाजवाब है, आपका पूरा टाइम मैनेज करेगा और बचाएगा आपका टाइम। लाजवाब मेथड हमारा देखिए एसके राठौर का जो भी मेथड एकदम सुपर डुपर है, आप लोग वीडियो देखे होंगे और समझ रहे होंगे कि एकदम सुपर डुपर है और बहुत चीज आप लोग को देने वाले हैं। हर एक सवाल को रेशियो, एलिगेशन, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाई डिस्टेंस, यानी ये सब चीजें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सब देंगे आप लोग को, समय, ये सब धारा नाव सब, और आपका लाभ हानि प्रॉफिट सब एकदम सेकेंडों में इसी तरह लाजवाब रहेगा। इंटरटेनमेंट कराएंगे आप लोग के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से। लेकिन इसे समझते हैं कि देखिए कैसे बनाए। आय का अनुपात 2:1 और व्यय का अनुपात 5:3 और बचत में हमें 4:1 दिया था, जिनके बचत की पूरी राशि 5,000 दिया था। 4 1 5 पे 5,000, इसलिए 1 पे 1,000, इसे 4 पे 4,000, 1 पे 1,000, तो इसका 4,000 और 1,000 के रूप में बचत आया। बस इस पे बचत की संख्या को उठा के रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आय व्यय बचत, आय व्यय बचत बन गया। तो क्या करना है, इसके व्यय से इसको बैलेंस करेंगे, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5, और इससे इसका करेंगे 5 से 1,000 का 5,000 और 3 का 4,000, 12,000। अब इनके बीच का अंतराल कितना आया, 7,000, इनके बीच का अंतराल आया 1, यानी इस एक पे, यानी इस एक पर 7,000 का, इस एक पर 7,000 का अंतर, यानी 1 अनुपात का मान 7,000, तो 1 अनुपात का डेटा 7,000 मिला। तो पूछ रहा है बी का, तो बी के पास 1 है, इसलिए 7 एकम 7। पूछता ए का तो 2 था, 7 दूनी 14। अगर व्यय पूछता तो 5 7 5 35, ऐसे आप बना सकते थे। मतलब यहाँ पे व्यय का डेटा अलग तरीके से है, लेकिन यहाँ पे आय वाली डेटा आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला वीडियो, आप लोग के सामने बोर्ड पर है, ये भी लाजवाब है। क्या दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और वह खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2,000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। श्योर कि आप लोग इसे लगा लेंगे, कंफर्म है क्योंकि इसके पहले वाला जो अभी मैंने सवाल बताया ना, इसी पे है पूरा लेवल पे, यानी उसी पे ये पड़ा हुआ है, यानी उसी लेवल से चलेगा इसका। तो सोल्यूशन देखिए आइए करते हैं, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि आप समझ लें बढ़िया से, क्योंकि जो तरीका हमने बताया ना वो बहुत ही जबरदस्त है। नागिन तरीका समझ लीजिए, नागिन जो भी अजगर तरीका समझिए उसको, लेकिन जबरदस्त है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, आय, आय कितना दिया है ए और बी का 3:2 के अनुपात में। व्यय कितना दे रहा है, आय हो जाएगा आपका, आय व्यय दे रहा है आपका खर्च का अनुपात यानी व्यय, यानी खर्च यानी व्यय का अनुपात दे रहा है 4:3 के रूप में। और यहाँ पे तो डायरेक्ट देखिए, वहाँ पे तो दिया था अलग अलग अनुपातिक मान करके बचत का, और अलग डेटा पूर्ण रूप से 5,000 दिया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कर ही दिया है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बचत कर देते हैं, बचत हो जाएगा आपका 2,000 इसका, और ये बचा रहा है कितना, 900 रुपये, 900। और उसके बाद पूछा क्या है, तो उनकी आय ज्ञात करें, यानी दोनों की अलग अलग, ए और बी की दोनों की आय ज्ञात करें, ऐसा पूछा है। तो क्या करते हैं, देखिए एकदम सिंपल सा मेथड, वही इसका गुणा इसमें 3 3 9 और इसका गुणा इसमें 4 दूनी 8, इनके बीच का अंतर 1, ये तो हो जाएगा। फिर अब इसी से बैलेंस करते हैं, इनका गुणा इसमें 9 चौके 36 और इनका गुणा इसमें 3 दूनी 6,000, यानी कितना हो जाएगा 6,000 और 3,600, यानी ये 6,000 ये 3,600। तो इनके बीच का अंतराल 1 है, तो इनके बीच का अंतराल कितना आ जाएगा 3,600, 3 यानी 4, 2,400 रुपया। इनके बीच का अंतराल आ जाएगा आपका 2,400 रुपया। आप देख रहे हैं इसको कि इनके बीच 3 3 9, 4 दूनी 8, इनके बीच का अंतराल 1 और 4 9 36, 2 3 6,000, 6,000 और 36 3,600 के बीच अंतराल कितना 2,400, यानी इस एक पर 2,400, यानी इसी एक पर 2,400। तो पूछ रहा है एक अनुपात का मान 2,400 मिल गया, तो पूछ रहा है कि इस 3 पे कितना और इस 2 पे कितना। ये देखिए
इस 3 पर कितना और इस 2 पे कितना। तो यहाँ से कर देंगे 24, 24 तियाँ 72 यानी कि 7200, 24 तियाँ 72 7200, यहाँ कर देंगे 24 दूनी 48 यानी 4800 रुपया। यानी इसका ये हो जाएगा, ये भी और ये दोनों का अलग अलग आंसर है। मैंने बताया था अभी, ध्यान दीजिए। इसको रिपीट कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बोला ना कि मेथड बहुत लाजवाब है, एकदम ज़बरदस्त। आप लोग देख के महसूस कर रहे होंगे कि वाकई में ऐसा तरीका आपने देखा था। राठौर सर के स्टूडेंट है तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन अगर इसके राठौर का स्टूडेंट नहीं है तो शायद अभी देख लो आप लोग, क्योंकि दिख रहा है अभी। और ये चीज़ें बार बार नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब तक हमसे जुड़े रहेंगे तो चीज़ें तो बहुत अलग अलग तरीके से, नए नए तौर तरीके से चीज़ें हम बताएंगे आपको और देखने को मिलेगा। आइए देखिए, एकदम समझ लीजिए कि मैजिक मैथ, माइंड को फ्रेशनेस यानी आनंद, सुख प्रदान करने वाला मैथ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आय का अनुपात 3 संबंधी 2 और व्यय का अनुपात 4 संबंधी 3, बचत क्या है 2000 और 900 के रूप में। तो मैंने क्या किया, इसके व्यय से 3 त्रिके 9 और 4 दूनी 8, इनके बीच का अंतर 1 और 4 9 36, 3 दूनी 6, 6036, बीच का अंतर 2400, एक अंतराल पे 2400, तो एक अनुपात का मान 2400 पूछ रहा है, दोनों की अलग अलग आए। तो 3 पे 24 तियाँ 72 और 24 दूनी 48 यानी 7200 और 4800 के रूप में आपके बीच में है। तो मैंने बोला ना कि अभी जो वीडियो में बना रहा है आपके सामने, यानी एकदम लाजवाब है। और इस मेथड को देख करके आप लोग के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि नहीं, चल करके जस्ट इसको ख़त्म करके कम से कम 4 या 5 सब्सक्राइब तो आप ठोक देंगे, कंफर्म है। 4-5 सब्सक्राइब तो कंफर्म है, ये तो श्योर, और श्योर आप लोग करेंगे ऐसा। अगर करते हैं तो अगला वीडियो इससे भी जानदार और लाजवाब लेके आएंगे आप लोग के बीच में। और इसके राठौर के अंदर आप तो देख ही रहे होंगे, एनर्जी है ज़बरदस्त तरीके से, और आप लोग के बीच में वैसे ही ज़बरदस्त मेथड भी लेके आएंगे। और मेरे दोस्त मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आप जितने भी लोग देखते हैं, कम से कम अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और काफ़ी पॉपुलरिटी मिलेगी। जानते हैं इंटरनेट की दुनिया है, सोशल जो है नेटिंग हो गया है, इंटरनेटिंग सिस्टम हो गया है, सभी लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को आगे करते हैं, और उसमें अपने को भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि चीज़ें आप सीख पाएंगे और आपके मित्र दोस्त जो भी हैं इन सभी चीज़ों से सीख पाएंगे। मित्र दोस्त में सभी मित्र दोस्त हो गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, मन में विचार कर रहे होंगे कि मित्र दोस्त का मतलब कौन? अरे वो भी मित्र जो रात में बात करते हैं वो वाला भी मित्र चल जाएगा, क्योंकि उनको यहाँ भी शेयर करेंगे ना तो वो भी आपका मदद करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हैं, सवाल इतने अच्छे हैं तो कभी उलझन नहीं होंगी दोनों लोग के पास में। जब उलझन नहीं होंगी तो समझ लीजिए कि सादे बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। तो इसलिए एस के राठौर का सवाल देखने के बाद काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है आप लोग को। इसीलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का भी चैप्टर पढ़ाएंगे और एकदम लाजवाब, एकदम धांसू मेथड, एकदम फाड़ू मेथड समझिए। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये सवाल अच्छी लगी मेरी तो 4-5 सब्सक्राइबर ठोक दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जैसा समझ में आ रहा आप लोग को। ठीक है, एस के राठौर के साथ जय हिंद,